रोजगार तो निकलना चाहिए, काफ़ी वैकेंसी नहीं निकली, समूह का तो नहीं निकली है, काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ। 54 ईयर मेरी उम्र हो गई है, पहले लोग निकलते थे, कहाँ निकल रहे हैं, दिखाई देता है। निकलनी चाहिए ना, कहाँ निकल रही है? महंगाई तो कह रहे हैं खत्म हो महंगाई तो है, कहाँ खत्म हो गई? आप देखिए सब कुछ, चाय कितने की पूछ लीजिए। समोसा भाई, समोसा कितने का है? समोसा 20 रुपये का। इसके पहले कुछ लोगों को मिला, दबंग लोगों को, कि एक मकान पर दो दो लोग फर्जी। देखिए, तिरंगा तो हमारे देश का है, इसमें हमें लगाने में कोई आपत्ति ही नहीं है। घर दुकान हर जगह लगाएंगे, ज़िंदगी भर लगा लेंगे, ये तो हमारे देश का है। इसके लिए हमें कोई वो नहीं, देश तो आगे तरक्की करे बस। रोजगार के हिसाब से ये कह रहे हैं कि जिससे जो जितना कैपेबल इंसान है उसके हिसाब से पेमेंट मिलनी चाहिए, उसके हर चीज़ें फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ऐसे मिल रही है अभी तो फिलहाल तो नहीं। भाई हमको तो हर जगह महंगाई दिख रही है। कोई ऐसी जगह नहीं, चाहे पेट्रोल से लेकर के खाने के आइटम पर, कोई ऐसा आइटम नहीं है जहाँ महंगाई ना हो। अब ये सरकार कौन से चश्मा लगा के देख रही है, तो सरकार से पूछने की बात है। अपने से लोग अपने काम को कर रहे हैं, वही रोजगार कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो इतनी सुविधा भी दी नहीं जा रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन इंडिया और एसपीएन इंडिया का स्पेशल शो एसपीएन ग्राउंड रिपोर्ट। तो आज का मुद्दा ये है कि हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है, इसको जनता किस तरीके से देख रही है। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने यह दावा किया था और ये वादा किया था कि 2022 के अमृत महोत्सव पर हर घर को पक्का मकान मिल जाएगा, नौकरी मिलेगी। इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ हर घर तिरंगा पर ध्यान लगाया जा रहा है और जनता को उसी पर ध्यान लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जनता सवाल ना पूछ पाए। मगर जनता क्या सोचती है इस मुद्दे को लेकर, तो इसके लिए जनता बताएगी। हम चलते हैं जनता के बीच, तमाम लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों से हम बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि मोदी जी ने एक वादा किया था कि 2022 तक अमृत महोत्सव पर सबको घर मिल जाए, नौकरी मिल जाएगी ज़्यादातर लोगों को। वो सवाल लोग पूछ ना पाए, इसलिए अभियान चलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी इस दिशा में मतलब लगातार काम कर रहे हैं, उनका प्रयास लगातार मतलब चल रहा है। इसमें उनको काफ़ी सफलता मिली है, काफ़ी लोगों का मकान मिल चुका है, और जिनको नहीं मिला है उनको मिलेगा। अरे बता रहे हैं कि अभियान चल रहा है, जिसको नहीं मिला है मिलेगा। इसके पहले कुछ लोगों को मिला, दबंग लोगों को, कि एक मकान पर दो दो लोग फर्जी। तो किसको क्या कहा जाए बताइए। ऐसे सरकार कह रही महंगाई नहीं है। अब महंगाई तो देखिए, जब हर साल में जो एग्रीमेंट बढ़ेगा तो अक्सर होगा महंगाई। खैर, लोग तो ये कह रहे हैं कि हर सबका एग्रीमेंट तो बढ़ नहीं रहा है और सबका इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा है। बात आपकी सही है, सबका इसी में काम। महंगाई तो सबके लिए बढ़ रही है। सबके लिए बढ़ेगी भैया, क्या किया जा सकता है? अब हम आप इसमें क्या कर सकते हैं? सरकार कुछ कर सकती कि नहीं कर सकती? अब देखिए आगे क्या करती है। महंगाई का मुद्दा जो है वो है कि नहीं है? सब महंगाई तुम्हें लगता है कि है? अब इसमें हम क्या बता सकते हैं, तो बड़े लोग बताएंगे। हम लोग को तो घर से खर्चा मिलता है, हम लोग कोई दिक्कत ही नहीं है। सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, इसको क्या किस तरह देख रहे हो? देखिए, तिरंगा तो हमारे देश का है, इसमें हमें लगाने में कोई आपत्ति ही नहीं है। घर दुकान हर जगह लगाएंगे, ज़िंदगी भर लगा लेंगे, ये तो हमारे देश का है। इसके लिए हमें कोई वो नहीं, देश तो आगे तरक्की करे बस। लेकिन तरक्की उस तौर से कर नहीं रहा है। नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन वो तो सरकार तो कह रही है बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है, बहुत बढ़िया तरक्की हो रही है। लोग भुखमरी की हालत आने वाली है इंडिया में, और तरक्की बराबर हो रही है, तो कैसे क्या कह सकते हैं आप इसमें? खाने पे हर चीज़ पे तो अब टैक्स हो गया है, कमाई का जरिया कम होता जा रहा है और टैक्स बढ़ता ही जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं, बाकी देश तो तरक्की कर ही रहा है। आइए, यहाँ पे कुछ और युवा, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? आदर्श सिंह नाम है। आदर्श जी। क्या लग रहा है हमें, हर घर तिरंगा का एक अभियान चलाया जा रहा है, पता है? जी जी। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है ये अभियान तो सही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जनता कहीं ये ना पूछ ले सरकार से कि रोजगार का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, इसलिए जनता को इसमें लगा दिया जा रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है, क्या सही क्या गलत है? जो सही कर रही है, हर घर तिरंगा करना है, उनका भी सही है। और रोजगार वाली बात है तो रोजगार भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें पे है उनका प्रबंध है, और कुछ पे मना भी कर रहे हैं, हर चीज़ पे रोक भी रहे हैं। तो उनका कहना यही है कि रोजगार सही है, इस टाइम चल रहा है। और रोजगार के हिसाब से ये कह रहे हैं कि जिससे जितना कैपेबल इंसान है उसके हिसाब से पेमेंट मिलनी चाहिए, उसके हर चीज़ें फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ऐसे मिल रही है? अभी तो फिलहाल तो नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। अच्छा, सरकार का ये भी कहना है कि महंगाई जो है वो है नहीं, महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि महंगाई बहुत है। सिलेंडर फिर 2500, अभी 1090 का था, फिर 2500 फिर बढ़ गया महंगाई में।
जो मैगी आती थी 12 रुपए की आती थी तो 14 रुपए की हो गई है। महंगाई तो बढ़ी रही, इसमें कमी कुछ थोड़ी ना हो रही है, हर चीज़ बढ़ता जा रहा है। सरकार जो है वो सदन में कह रही है, सरकार के लोग सदन में कह रहे हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, कि महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं, महंगाई बहुत काबू हो गई है। नहीं, कुछ काबू नहीं है, महंगाई कुछ काबू नहीं है, बढ़ती जा रही है। और कम होना चाहिए तो उसका बढ़ रही है, तो बढ़ रही है जी। लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मतलब 75 ईयर्स हम लोगों को हो गए आज़ाद हुए, हम लोगों को, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 ईयर हो गए। कहा गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि 75 साल पे हर घर को, हर लोगों को घर मिल जाएगा, हर परिवार के पास पक्का मकान होगा, गरीब से गरीब आदमी के पास। क्या लग रहा है मकान सबके पास है? नहीं है, किसी को मकान अभी नहीं है, नहीं है। ये है स्थितियाँ। तो आइए, ये देखिए, कहा गया था कि हर घर को मकान मिलेगा और यहाँ पे लोग बिना मकान वाले यहाँ पे घूम रहे हैं, देखिए बैठे हैं। तो ये स्थितियाँ हैं। ये बताओ आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के? घर और नहीं है क्या? घर नहीं है तुम लोगों के पास? कहाँ के रहने वाले हो? बस की लखनऊ। लखनऊ? लखनऊ में कहाँ? सुदौली। अच्छा, तो ये है स्थिति, घर नहीं है। सरकार कह रही थी, प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि हर परिवार को घर दिया जाएगा 2022 तक अमृत महोत्सव में। आज है आपकी समझिए 10 दिन बचा हुआ है, 10 दिन में अगर घर नहीं मिलता है तो कैसे संकल्प पूरा होगा, यह बड़ा सवाल है। आइए और भी लोगों से जानते हैं, समझते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या लोग समझते हैं, क्या देख रहे हैं। क्या हाल है भैया, आप लोग ठीक हैं? सरकार का ये कहना है सदन में कि महंगाई नहीं है, महंगाई ख़त्म हो चुकी है। आपको क्या लग रहा है? भाई हमको तो हर जगह महंगाई दिख रही है। कोई ऐसी जगह नहीं, चाहे पेट्रोल से लेकर के खाने के आइटम तक, कोई ऐसा आइटम नहीं है जहाँ महंगाई ना हो। अब ये सरकार कौन से चश्मा लगा के देख रही है, तो सरकार से पूछने की बात है। अच्छा, जैसे विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा का अभियान जो चलाया गया है सरकार की तरफ से, वो तो लोग अपने मन से करते हैं, लगाते हैं, लेकिन सरकार से लोग कहीं ये महंगाई के बारे में पूछ ना ले, इसलिए सरकार इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रही है और इस पर लोगों का ध्यान भरवाना चाह रही है। आपको क्या लग रहा है? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बिल्कुल। तिरंगा का एक कॉन्सेप्ट अलग है, वो भी एक अच्छी चीज़ है देखा जाए तो। लेकिन महंगाई से जो मुद्दा है, जो उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। जो मीडिया एक चीज़ को उठा करके दूसरी चीज़ों पे पोस्टपोन कर रही है, वो गलत है। इसमें मीडिया को चाहिए कि वो खुल करके जो है बात करे, चाहे महंगाई को लेकर के, चाहे किसी को। आम जनता से सवाल करने से ज़्यादा ज़रूरत तो इस समय विपक्ष सरकार से बात करने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार से कोई बात ही नहीं करता। सरकार से सवाल नहीं पूछा जा रहा? बिल्कुल नहीं, सरकार से ना कोई जवाब सवाल किया जा रहा है, ना सरकार की तरफ से कोई सही जवाब मिल रहा है। सरकार तो कह रही है बहुत रोजगार दिया गया है, रोजगार इतना दिया गया है उतना पिछले 70 सालों में नहीं दिया गया। रोजगार तो कहा जाए तो जो अपने से लोग अपने काम को कर रहे हैं वही रोजगार कह रहे हैं। गवर्नमेंट तो इतनी सुविधाएं भी दे नहीं जा रही है। नहीं, बस ये है, अब कोई गवर्नमेंट अपना सुविधा मांग लिया जाए तो उन्हीं को मिलना है जितना गवर्नमेंट। अभी अगर कहीं से अगर आपको लोनिंग भी करानी हो तो आपके पास अगर उतनी संपत्ति है तो ही आपको लोनिंग भी उतनी मिलनी है, वरना हर अच्छे से अच्छे जगहों पे जाके देखा जा सकता है इस चीज़ को। मतलब किसी भी बैंक में जाके इस चीज़ को पता किया जा सकता है कि आप क्या, बिना किसी ग्राउंड लेवल पे जाके इस चीज़ को पता किया जा सकता है। लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि क्या कहते हैं कि जो लोगों की स्थितियां हैं वो बहुत सुधरी हैं और बहुत अच्छी हैं। इस तरह के दावे सदन में किए गए हैं, मतलब संसद में इस तरीके के दावे किए गए हैं सरकार के द्वारा। आपको क्या लग रहा है? देखिए, या तो हाई फाई बहुत अच्छे हैं या तो लो अच्छे हैं। मीडियम वालों के लिए तो जान निकल रही है। नहीं सही, बिल्कुल नहीं। स्थिति तो अभी भी वही ख़राब है। जो लोग हैं अपने दम पे हैं, जो अब सरकार की उसमें, अगर सरकार ये कहती है कि सरकार का उसमें कोई सहयोग है तो हमको तो नहीं लगता है। लोग अगर हैं, हिंदुस्तान के लोग खुद इतना काबिल हैं, इतना समझदार हैं कि वो अपना जीवन यापन और बाकी चीज़ें खुद कर सकते हैं और कर रहे हैं, इसी वजह से अच्छी हालत में है। लेकिन अगर सरकार ये कहती है कि हमने उसमें योगदान किया, वो किया, तो उसमें कोई सच्चाई नज़र तो नहीं आती। आखिरी सवाल जानेंगे, मोदी जी ने ये वादा किया था कि 2022 तक हर घर के मतलब हर व्यक्ति को, हर परिवार को उसका पक्का मकान मिल जाएगा। आपको लग रहा है कि इस वक्त देश में कोई परिवार नहीं बचा है जिसको पक्का मकान नहीं मिला? सबके पास पक्का मकान है? ये बात तो है कि देखिए, ये जो स्कीम थी प्रधानमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, बहुत बढ़िया स्कीम थी और लोगों ने इसका लाभ बहुत उठाया और लाभ उठा भी रहे हैं अभी भी। लेकिन जिस स्पीड में होनी चाहिए वो नहीं है। अगर ये कहा जाए कि पूरी तरीके से 100% हो गया तो ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, लोगों ने फ़ायदा इसका खूब उठाया और है लोगों के मकान हमने भी देखे, भाई हमारे घर के अगल बगल हैं, गांव के लोग हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है।
लेकिन अब एक जो बड़ी समस्या है, जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, वो क्या करेगा? उसको कहाँ से मकान मिल जाएगा? उसको कहाँ से मकान मिल जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए और भी लोगों के पास चलते हैं और भी लोगों से समझते हैं और जानते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं। भैया कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी बढ़िया। ये बताइए कि सरकार का ये कहना दावा है कि महंगाई ख़त्म हो चुकी है, महंगाई नहीं है। सदन में सरकार के लोग ये कह रहे हैं, बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि रोज़गार बहुत मिला है। आपको क्या लग रहा है? जो दिख रहा है आपको सामने दिख रहा है, मैं क्या बोलूँ? नहीं, दिख तो हमको भी रहा है, आपको भी रहा है, लेकिन जनता उस पर अपनी प्रतिक्रिया क्या दे रही है? देश के नागरिक होने के नाते आप उसमें क्या देना चाहेंगे? देखिए, रोज़गार तो निकलना चाहिए। काफ़ी वैकेंसी नहीं निकली, समूह का खा तो नहीं निकली। काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ, 54 ईयर मेरी उम्र हो गई है। पहले लोग निकलती थी, अब कहाँ निकल रहे, कहीं दिखाई देता है? निकलनी चाहिए ना, कहाँ निकल रही? महंगाई तो कह रहे हैं ख़त्म हो गई। महंगाई तो है, कहाँ ख़त्म हो गई? आप देखिए सब कुछ। चाय कितने की पूछ लीजिए। समोसा, भाई समोसा कितने का है? समोसा 20 रुपये का। चाय आदमी को साली नाश्ता करने के लिए, चाय और समोसा खाने के लिए 50 रुपये खर्च हो जाएंगे, तो गरीब आदमी पेट कहाँ से भरेगा? गरीब आदमी पेट कहाँ से भरेगा? आप बाकी सारे सवाल का जवाब ये है, 20 रुपये का समोसा, 20 रुपये की चाय। अच्छा ये बताइए, एक अभी नया अभियान चल रहा है, हर घर तिरंगा अभियान सरकार चला रही है। वो अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ध्यान भटकाने की हमें कोई बात नहीं करना है। जो चीज़ है देश हित में है, भारतीय नागरिक है, हर घर में तिरंगा होना चाहिए और ये पहले से लोग लगाते हैं। विपक्ष यही कह रहा है कि ये चीज़ लोग पहले से लगाते हैं, अपने मन से लोग लगाते हैं। अभी अपने मन से क्या लगा? अपने अंदर, सबके अंदर भावना। आप कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना दोगे राष्ट्र का। कोई भी सरकार, हम किसी सरकार विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। भारत देश का नागरिक है, उसका पूरा हक बनता है। तिरंगा है, अपने देश का एक पहचान है, झंडा है, एक झंडा एक पहचान है, वो अपने देश का लगा सकता है कोई भी हो। उसमें पहले तो थोड़ी ना, जब 1947 से आज़ादी तब से लोग अपने घर में फहरा रहे, लगा रहे, इसको प्रमोट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। यही तो कहना है ना, मतलब कौन क्या कह रहा है, इससे हमें क्या मतलब है? प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोट तो आप भी अपने चैनल को कर रहे हैं। शर्मा जी चाय बेच रहे हैं, भी अपने चाय समोसा का प्रमोट करेंगे। ये तो अपने झंडे का कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर झंडे, भावना होनी चाहिए ऐसी, वो अच्छी बात है। राष्ट्रहित में झंडा फहरा, लेकिन झंडा फहरने के अलावा भी जैसे वो रोजगार के मुद्दे आ रहे हैं, तो हर घर में फिर कम से कम एक लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर हर घर में तिरंगा फहर रहा है तो हर घर में एक रोजगार भी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये है ग्राउंड रिपोर्ट एसपीएन इंडिया की, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, और आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा। नमस्कार।